इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा। इकरा हसन से मुझे निकाह कबूल है, असदुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा बुलाएंगे। ऐसी बातें इस देश में खुलेआम एक सड़क छाप छपरी गेंडा खुलेआम बोल रहा है। वो सड़क छाप छपरी खुद को करनी सेना का नेता बता रहा है और वो करनी सेना का अगर नेता है भी तो उसे लगता है कि भारत उसकी बाप की जागीर है और वो कुछ भी अनाप शनाप देश के सम्मानित व्यक्तियों के लिए बोल सकता है। और इस तरह की घटिया बातें उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, उस उत्तर प्रदेश में जहां कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, यानी कि राज्य में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी शाह की सरकार है। लेकिन उसी डबल इंजन वाले राज्य में इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है और महिलाओं में भी सम्मानित महिला सांसद है, इस देश की सांसद है, इस देश की बेटी है सांसद इकरा हसन, उसके बारे में एक छपरी जो कि खुद को कहता है कि वो करनी सेना का नेता है, वो खुलेआम बोल रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ तो अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचता है और अपराधी तो राज्य छोड़ करके भाग गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, लेकिन उसी राज्य में बैठ करके एक करनी सेना का छपरी गेंडा खुलेआम इकरा हसन के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहा है, भारत की बेटी के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहा है, साथ ही साथ इस देश के सम्मानित सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए अगर इसी तरह का बात कोई मुस्लिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में बोल दिया होता तो अब तक क्या हो जाता। अब तक जो है उसके ऊपर तो यूएपीए एनएसए लगा करके थाने में बंद करके जम करके तोड़ाई कर दी गई होती और पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया होता, बुलडोजर चला दिया गया होता और पूरे के पूरे परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया होता। लेकिन अभी तक इस गेंडे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि ये एक वैचारिक सोच को समर्थन कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये खुलेआम अनाप शनाप बोलेगा। यही है दोहरा चरित्र जो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं और हमारे राज्य में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम भेदभाव हो रहा है कि एक छपरी, एक गेंडा, एक सड़क छाप व्यक्ति उत्तर प्रदेश से ही सांसद इकरा हसन के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। आप जरा इस गेंडे को देखिए, इसका नाम योगेंद्र राणा है और ये कहता है सांसद इकरा हसन के बारे में कि इससे इकरा हसन से निकाह कबूल है। ना सिर्फ ये कहता है बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है और वीडियो भी बनाता है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसका घटिया पोस्ट देखिए। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा कहता है, कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। आप देख रहे हैं ना इसका शक्ल कितना सुंदर नजर आ रहा है, हालांकि इसको गलतफहमी है कि ये बहुत खूबसूरत है, एक नंबर का गेंडा है और सड़ी हुई शक्ल है और सड़ी हुई अकल है। आगे देखिए ये क्या लिखता है, मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन जायदाद और माल की भी कमी नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है। यानी कि आप देख रहे हैं कितना ये नीच गलीज घटिया किस्म का इंसान है और ये कह रहा है कि इसकी बीवी ने इसको परमिशन दे दिया है। हालांकि मुझे यकीन तो नहीं है, ये अपनी बीवी को सामने लाए और उनसे बुलवाए। क्या इस तरह की घटिया बातें देश की सम्मानित सांसद इकरा हसन के बारे में कहने के लिए क्या उसने इजाज़त दे दी है? ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन ये झूठ कहते हुए आगे कह रहा है, मुरादाबाद में कई मकान हैं, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी कि खुले आम उत्तर प्रदेश में बैठ करके सोशल मीडिया पर गंद फैलाई गई है और उत्तर प्रदेश की प्रशासन चुप बैठी हुई है और ये खुद को जो है शादीशुदा व्यक्ति कह रहा है और कह रहा है कि इसकी बीवी ने इस तरह की बातें कहने की परमिशन दे दी है। तो कायदे से इसे अपने बीवी को सामने जरूर लाना चाहिए ताकि दुनिया भी देख सके कि वो कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति को इतनी घटिया वाहियात देश की सम्मानित बेटी इकरा हसन के लिए कहने के लिए खुली छूट दे दी है। ये सड़क छाप व्यक्ति यही नहीं रुका बल्कि उसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें भी इसी तरह की घटिया बातें कहते हुए दिख रहा है। उसका ये बेशर्मी भरा वीडियो देखिए। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ
वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यहीं साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो आपने वीडियो में देखा है कि खुलेआम उत्तर प्रदेश में बैठ करके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस उत्तर प्रदेश में बैठ करके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है जहां कहा जाता है बाबा का राज है। यहां तो अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है या फिर गाड़ियां पलट जाती है या फिर एनकाउंटर हो जाता है। उसी राज में खुलेआम एक छपरी, एक गुंडा, एक मवाली, देश की बेटी सांसद इकरा हसन के बारे में इतनी घटिया और वाहियात बातें बोल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये जो है एक संगठन से जुड़ा हुआ है। और वो संगठन क्या है? करनी सेना है। उसका ये नेता खुद को ये बता रहा है और वो इस तरह की घटिया बातें कहते हुए नजर आ रहा है। और जब इस तरह की ये घटिया बातें कह रहा है तो इसको समर्थन भी मिल रहा है। किनका समर्थन मिल रहा है? देश में बैठे अंधभक्तों का। आप अपने स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देखिए। एक यूजर है जिसका नाम राजा बाबू है, ये कह रहा है, मैडम जी कोई इंसान अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता है? अब बंदे को प्यार है, शादी करना चाहता है, सोशल मीडिया पर इजहार कर दिया। तो देखा आपने इस गेंडे के समर्थन में किस तरह से अंधभक्त आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि प्यार का इजहार था तो प्यार का इजहार कर दिया। इस सड़क छाप गेंडे और छपरी ने जो बातें कही है, क्या ये प्यार का इजहार करने का तरीका है या फिर किसी औरत, किसी महिला का चरित्र हनन करने का तरीका है? क्या ये यूजर जिसका नाम राजा बाबू है, जो कि अंधभक्त है, इसी तरह की बातें वो अपनी बहन के लिए कहलाना पसंद करेगा? अपनी समाज की बेटियों के लिए कहलाना पसंद करेगा? हरगिज नहीं। वहां पर इसके बोल चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक मुस्लिम सांसद इकरा हसन है तो उसका चरित्र हनन करने के लिए एक सड़क छाप सुअर की शकल वाला गेंडा अनाप शनाप बातें कह रहा है और उसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं इस देश के अंधभक्त। और इस देश के अंधभक्त क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि इनको इस्लाम से तकलीफ है, मुसलमानों से तकलीफ है, इसलिए ये कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। ये किसी भी तरीके से मुसलमानों को बदनाम करें और इस्लाम का बदनाम करें और मुस्लिम महिलाओं का चरित्र हनन करें। और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनको पता है कि सत्ता इनके साथ है, जो वहाँ की सरकार है वो इनके साथ है। इनके ऊपर देश का संविधान लागू नहीं होता है, देश का कानून लागू नहीं होता है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए ये खुलेआम सत्ता का संरक्षण पा करके इस तरह की घटिया वाहियात बातें खुलेआम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं और इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि जब दैनिक भास्कर की पत्रकारों ने इस ठाकुर योगेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश की तो ये अपना ये जो वीडियो डाला है, पोस्ट डाला है, कायरो की तरह डिलीट कर दिया है और घर से फरार हो गया है। क्यों फरार हो गया है? क्योंकि इसे डर भी लग रहा है। जी हाँ, जो अपने आप को बड़ा बड़ा डींग हाँक रहा था वीडियो में, उसे डर भी लग रहा है कि कहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए घर छोड़ करके भाग गया है। और ये बातें करता है कि वो सांसद इकरा हसन से शादी करेगा और असदुद्दीन ओवैसी से अपना जीजा बुलवाएगा। तो ऐसे कायरों के समर्थन में अंधभक्त खड़े हो जा रहे हैं और अभी तक उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी वो फरार हो गया है, लेकिन सोच के अगर कानूनी कार्रवाई उसे होता हुआ अगर दिख भी गया तो वो जानते क्या बहाना मारेगा कि मेरा पेज हैक हो गया था और किसी और ने इस तरह की बातें लिख दी है। बिल्कुल यही होगा, या फिर अपने पुरखों के कदम पर चलते हुए माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मैंने शराब के नशे में ऐसा कह दिया है, ऐसा लिख दिया है, जबकि कोई शराब के नशे में ऐसी बातें नहीं कही गई है। ये पूरे होशो हवास में इस देश की बेटी सांसद इकरा हसन का चरित्र हनन करने की कोशिश किया है। इस घटना के ऊपर पत्रकार ममता त्रिपाठी कहती हैं, चुनी हुई सांसद के लिए ऐसी भाषा लिखने बोलने वालों को यूपी सरकार लगातार श्रेय देती आ रही है। ये करनी सेना का योगेंद्र राणा है जो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की भरमार है जो महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बोलते लिखते रहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करने का मन तो नहीं था, फिर भी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इनके हाथ मजबूरों पर उठते हैं, रसूखदारों पर नहीं। महिला अपराध पर बिल्कुल उदासीन रहती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। पिछली बार चूड़ियां भेजने का सोचा था, लेकिन इस बार भेज ही देंगे। यानी कि पत्रकार ममता त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की पुलिस को साफ साफ ये कह रही है कि उन्हें पता है कि ऐसे सड़क छाप गुंडे योगेंद्र राणा, जो कि खुद को करनी सेना का नेता बता रहा है,
उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं है। लेकिन पिछले बार आपको चूड़ियां भेजने के बारे में मैंने सोची थी, लेकिन इस बार भेज ही दूंगी। सोचिए ये कितना शर्मनाक है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, जो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में तो अपराध होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोई कानूनी कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई है। रही बात इस छपरी योगेंद्र सिंह राणा के द्वारा कही गई बातों का कि ओवैसी जो है उसे जीजा बुलाएंगे, ओवैसी और उसका परिवार अपने घर का कुत्ता तक नहीं इसे बुलाएंगे, ये सपना सजाया हुआ है कि ओवैसी जो है इसी जीजा बुलाएंगे। कायदे से इस देश में अगर कानून का राज होता, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होता, तो ये अब तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन इसे पता है कि सत्ता का संरक्षण है। जिस सस्ती शोहरत पाने के लिए इसने वीडियो बनाया था, वो सस्ती शोहरत इसको मिल गई है। वो शेर है ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उसी नक्शे कदम पर ये चलते हुए इस छपरी योगेंद्र राणा ने ऐसी बातें कही है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या इस योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी होगी उत्तर प्रदेश में, या फिर सत्ता का संरक्षण पाकर के ये खुलेआम घूमता रहेगा? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।